प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 39 कर रहे हैं जो कि 2 अक्टूबर के लिए डेटेड है। आज जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं वो है गति का पहला नियम, और जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं उसका नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गति का पहला नियम क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपके दिया है कि जो भी वस्तु होती है हमारे आसपास, जितनी भी हम वस्तु देखते हैं, सब गति के पहले नियम के अनुसार अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यहाँ देखो दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, यानी उसको बनाए रखना चाहती है अपनी स्थिति को। या वो अगर रुकी हुई है तो अपनी रुकी हुई स्थिति को बनाए रखना चाहती है, और अगर वो चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो वो अपनी उस गति को बरकरार रखना चाहती है। और कब तक होता है ऐसा? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगे। तो जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा, वस्तु क्या होती है, वो अपनी स्थिर अवस्था या एक समान रेखा में जो गति कर रही है उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है। और इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम ही है क्या, दूसरा नाम है गति के पहले नियम का, यानी कि गति का पहला नियम यही है जिसको कि हम जड़त्व का नियम भी कह रहे हैं। अब जड़त्व क्या है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपके दिया है कि जड़त्व क्या है, तो किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि वह किसी भी वस्तु का वो प्राकृतिक गुण, उसके अंदर का गुण जो कि उसके किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था ही बनाए रखना चाहती है, और अगर वो विरामावस्था में रुकी हुई है तो वो उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी गुण को, इसी प्राकृतिक गुण को, किसी भी वस्तु के इसी प्राकृतिक गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब देखो, इसको और अच्छे से समझेंगे। आप सबने ये महसूस किया है कि जब हमारी गाड़ी चल रही होती है, जब हमारी गाड़ी क्या होती है, गतिशील अवस्था में होती है, चल रही होती है, और अचानक से गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ झटका खाता है। देखो यहाँ क्या दो, बस में ब्रेक लगाने पर बस की दिशा में आगे की तरफ हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झटका खाते हैं। क्यों आगे की तरफ हमें झटका लगता है? देखो, इसको बहुत अच्छे से आप समझो कि जब हमारी गाड़ी चल रही है, हम बैठे हुए हैं सीट पे, तो गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगा और गाड़ी हमारी क्या हो गई, रुक गई। तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो है, जो कि सीट के साथ है, सीट पर बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा, गाड़ी जैसे ही रुकी, हमारा वो निचला हिस्सा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा जो है वो गतिशील थी, क्योंकि गाड़ी तो क्षण भर के लिए उस गतिशील अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसीलिए गाड़ी तो रुकी, हमारा निचला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो आगे की तरफ गतिशील अवस्था में ही रहेगा क्षण भर के लिए। इसीलिए हम क्या होगा, आगे की तरफ हम क्या करेंगे, झटका खाएंगे। समझ में आया? फिर उसी तरीके से देखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखो। यहाँ पर दिया हुआ है, सब आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है कि अगर गाड़ी हमारी रुकी हुई है, मान लो यहाँ देखो दिया हुआ है कि रुकी हुई बस है हमारी, और वो अचानक से चलने लगती है। अचानक से जब रुकी हुई बस चलने लगती है तो आप पीछे की तरफ एक झटका खाते हैं। तो पीछे की तरफ हम क्यों झटका महसूस होता है हमें? फिर वही बात हो गई कि हमारी गाड़ी रुकी हुई है, तो हमारा जो पूरा शरीर है वो शरीर क्या है, गति की, जो हमारा विरामावस्था है, रुकी हुई अवस्था, उस अवस्था को बनाए रखना चाह रहा है। लेकिन गाड़ी जब रुकी हुई अवस्था से अचानक चलना शुरू हुई तो हमारा जो निचला हिस्सा है, जो सीट पर है, वो तो आगे गतिशील हो जाएगा गाड़ी के साथ, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो गति का विरोध करेगा, और इसीलिए वो क्षण भर के लिए ही सही वो गतिशील अवस्था के का विरोध करेगा और वो रुकने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा जो ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की तरफ झटका खाएगा। ठीक है, ये समझ गए? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। आप देखो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी जो अवस्था होती है, उस अवस्था, जिस भी अवस्था में है वह उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और उसमें परिवर्तन का क्या करती है, वो विरोध करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। आपको जो यहाँ याद रखना है, एक तो ये, और दूसरा कि वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। यानी कि इस लाइन के कहने का मतलब है कि अगर वस्तु हल्की होगी तो उसका जड़त्व कम होगा, और अगर वस्तु भारी होगी तो उसका जड़त्व अधिक होगा। जैसे एक साइकिल है और एक मान लो कार है,
तो पूछेगा इस दोनों में किसका जड़त्व ज़्यादा है, तो आप जानते हैं कि कार का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, कार का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं, अभी हमने एक घटना तो देखी थी बस के चलने और रुकने वाली घटना, और भी घटनाएं हम देखेंगे जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में, दैनिक जीवन में हम इन चीज़ों से रूबरू होते हैं, देखते हैं। और ये किस पर आधारित है, ये आधारित है गति के प्रथम नियम पर, पहले नियम पर। जैसे जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखो दिया हुआ है, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। ऐसा क्यों होता है कि जब हम शाखाओं को हिलाते हैं, उसकी डालियों को हिलाते हैं, तो क्या है, पत्तियां, क्योंकि वो जो डाली अभी तुरंत क्या थी, रुकी हुई थी, और जब हम हिलाते हैं तो शाखा तो हिलने लगी, लेकिन पत्तियां क्या होती हैं, उस गति का, उस हिलने का विरोध करती हैं, और इसीलिए वो क्या होती हैं, वो डालियों से गिरकर नीचे टूटकर गिर जाती हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका कि गाड़ी की अवस्था में, देखो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन में सवारियों का आगे या पीछे की तरफ गिरना या झटका खाना, यह भी आपको बताया था। फिर थर्ड वाला है, कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। ये भी है कि जब हम कालीन पे डंडा मारते हैं तो कालीन तो हिल रही है, लेकिन धूल क्या हो रही है, उस गति का विरोध कर रही है, इसलिए क्या हो रही है, वो नीचे झड़ जा रही है। अब आपके और देखो यहाँ पर एग्जाम्पल और अच्छे से दिया हुआ, देखो पिक दी हुई है, पिक्स दिए हुए हैं, इससे आप और अच्छे से समझेंगे। देखो इस पहले वाले पिक को हम देखते हैं, देखो यहाँ साइकिल सवार है, वो चल रहा है इस वाले में, और जिससे सामने देखो एक अवरोध आ गया है और साइकिल रुक गई है उसकी अचानक, तो वो आदमी क्या हो रहा है, वो आगे की तरफ गिर जा रहा है। क्यों गिर गया वो आगे की तरफ, क्योंकि जब हमारी साइकिल चल रही थी तो साइकिल और वो आदमी दोनों ही क्या थे, गतिशील अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही एक सामने तुरंत एक अवरोध आ गया, कुछ ऑब्स्टेकल आ गया और हमारी साइकिल तो रुक गई, लेकिन जो हमारा शरीर है ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये गतिशील अवस्था में है, ये गति को बनाए रखना चाह रहा है, और इसीलिए क्षण भर के लिए ही सही उसका शरीर क्या होगा, गतिशील अवस्था में होगा। साइकिल तो रुक गई, लेकिन वो शरीर गतिशील अवस्था में है, इसलिए वो आगे की तरफ जाएगा, और इसीलिए वो क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। उसके बाद देखो ये सेकेंड वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या है, ये सबने किया हुआ है, बचपन में भी आपने किया हुआ है कि हमने एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक गत्ता डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया, हमने 5 रुपये का मान लो सिक्का डाल दिया, हम उसको पुश करते हैं इस तरीके से, टॉस कर आगे की तरफ अगर हम करते हैं उस गत्ते को, तो हम देखते हैं कि गत्ता तो आगे चला जाता है, लेकिन वो जो सिक्का है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये भी क्या है, गति के पहले नियम पर आधारित है। अब यहाँ क्या हुआ है कि जब हमने गत्ते को आगे की तरफ धक्का दिया है तो गत्ता तो क्या हो गया, गतिशील हो गया है, लेकिन वो सिक्का क्या हो रहा है, गतिशील अवस्था का विरोध कर रहा है, इसीलिए सिक्का नहीं होना चाहेगा गतिशील, और इसलिए गत्ता तो आगे चला जाएगा और सिक्का क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, यानी कि वो क्योंकि अब गत्ता नहीं है नीचे, इसीलिए वो सिक्का क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। अब देखो यहाँ थर्ड एग्जाम्पल भी आपके दिया हुआ है कि नॉर्मली जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारा मान लो कि क्वीन नीचे है, अगर हम ऐसे स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, आप देखो कि नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, अगर हम सबसे नीचे वाली गोटी को अगर हम हटाना चाहते हैं तो स्ट्राइकर से अगर हमने स्ट्राइक किया है तो हमारी नीचे वाली गोटी निकल जाएगी, और बाकी जो ऊपर और गोटियाँ लगी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, वो गिरती नहीं है, बल्कि वो वहीं ऐसी रह जाती हैं, नीचे आ जाती हैं, वो हिलती नहीं है। तो क्यों हुआ है यहाँ पर, तो हमने क्या किया है, हमने स्ट्राइकर से नीचे वाले पर निशाना लगाया है, तो नीचे वाली जो गोटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो तो गतिशील हो गई, बाकी और जो उसके ऊपर स्टैक की गई हैं, इकट्ठा की गई हैं, वो गति का विरोध करना चाहेगी, और इसीलिए वो क्या होंगी, नीचे वाली जो गोटी है वो तो आगे चली जाएगी, पर वो बाकी जो उसके ऊपर रखी हुई हैं वो सब गति का विरोध करेंगी, और इस कारण वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। ठीक है बच्चों, उसके देखो और आपके दीवार प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना। यहाँ पर भी ये खांचे इसलिए हम बना देते हैं क्योंकि अगर ये खांचे नहीं बने और अगर हम तेज़ी से चलेंगे तो हमारे साथ साथ अगर मान लो हमारा ट्रे भी अगर हिलेगा, प्लेट भी हमारी हिलेगी, तो कप गिर सकते हैं, इसलिए हम उसमें खांचा बना देते हैं। मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना, ये वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये भी क्या है, गति के प्रथम नियम पर आधारित कुछ हमारी दैनिक घटनाएँ हैं। आओ हम क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा कहते हुए जड़त्व को परिभाषित कीजिए, तो ये आपकी यहीं पर दिया हुआ है, आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। सेकेंड क्वेश्चन है गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो गति का पहला नियम क्या है, यहाँ है कि
प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यही गति का पहला नियम है और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देना है। यहाँ देखो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, इसमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, किसी रुकी हुई आपका किसी रुकी हुई बस की अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी। तो आप जानते हैं कि किस तरफ झटका महसूस करेंगी। अगर वो अचानक रुकी हुई बस जो है वो गतिशील हो जाए तो वो क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ, सवारियों को पीछे की तरफ। देखो यहाँ आंसर दिया भी है, सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होगा। क्यों होगा, तो ऐसा क्यों है, यह है क्योंकि यह है गति के पहले नियम पर आधारित है कि वस्तु अगर रुकी हुई होती है तो वो गति में नहीं आना चाहती बल्कि वो गतिशील अवस्था का विरोध करती है, और इसीलिए जो खड़ी सवारियां हैं वो खड़ी सवारियां क्या होंगी, पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखो दिया हुआ है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, बस या कार। तो ऑब्वियसली बस का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए बस होगी यहाँ पर। उसके बाद है साइकिल एवं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। फिर है गाड़ी एवं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसलिए ये होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी वर्कशीट बच्चों आज की खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।